A very good morning to all the students. Welcome back in our class. Today we are going to read your next page of your lesson, The Lost Child. In our last video we have read that a boy was very excited because he was going to fair. He saw so many things around. He was fascinated by them. So now they reached the fair. So let's start the reading. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So अब क्या होता है कि लड़का जो है करीब ही है, नियर है फेयर के. सो वो क्या देखता है कि जो फुटपाथ्स हैं, पगडंडियां हैं, वहां से बहुत सारे लोग लोगों का झुंड आ रहा है. पगडंडियों से होके लोगों का झुंड आ रहा है जो कि कहाँ जा रहा है? वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि फेयर के वर्लपूल में जा रहा है. वर्लपूल क्या होता है? भंवर. वो भंवर में जा रहा है. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है. और जो शोर शराबा है, हजारों लोग आ रहे हैं, आवाज शोर उसको अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है जिस वर्ड में वो एंटर करने वाला होता है. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet, decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered to the burfi. That was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब उसको स्वीट सेल करने वाले की आवाज सुनाई देती है. हॉक्ड होता है आवाज लगाना, जो कि आवाज लगा रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी की. और कहाँ पे है वो? कॉर्नर पे है, एंट्रेंस पे ही. जैसे ही मेले में एंट्री होती है, कॉर्नर पे भी उसकी शॉप है. जो उसका ठेला है, काउंटर है, उसको उसने खूबसूरती से आर्किटेक्चर किया हुआ. संरचना जो उसकी होती है वो की होती है कलरफुल. स्वीट को उसने सजाया होता है, डेकोरेट किया होता है थिन लीव्स ऑफ किसके? पत्तों से, सिल्वर एंड गोल्ड की. सो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है. लड़का उसको देखता है, स्ट्रेट करता है, ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड. बच्चा है, चीजों को देखकर उसके अंदर उसके मुंह में पानी आ जाता है. जैसे हम अपनी फेवरेट चीज देखते हैं तो बर्फी उसकी फेवरेट है. सो उसको बर्फी चाहिए. वो मुंह में हौली धीरे से बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको लेके तो देंगे नहीं. सो वो धीरे बोलता है, आई वॉन्ट बर्फी. बट उसके पेरेंट्स सुनते नहीं है, वो ध्यान नहीं देते, और वो भी ज्यादा बोलता नहीं है. उसको पता है कि वो कहेंगे कि ये तो ग्रीडी है, लालची है, ये चीज मांगता ही रहता है. सो विदाउट डिलेइंग वो आगे बढ़ जाता है. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोर. अब उसको आगे कौन दिखाई देता है? फूल बेचने वाला. और वो क्या बोल रहा है कि फूलों की माला, गुलमोर के फूलों की माला, गुलमोर के फूलों की माला. Child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped, and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers, because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब उसको फ्लावर वाला दिखाई देता है. वो उसकी बास्केट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जो कि भरी हुई है, ढेर लगा हुआ हीप्ड फ्लावर का. तो वह फिर धीरे से बोलता है कि मेरे को गार्लैंड चाहिए. बट ही न्यू, इसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे और क्या कहेंगे? तो ये तो चीप है, गंदे हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. फिर वो बिना उनके आंसर की वेट किए कुछ नहीं बोलता और आगे बढ़ जाता है. A man stood holding a pole with the yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब उसको एक आदमी दिखाई देता है जिसने पोल पकड़ा हुआ है, जिसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स फ्लाई कर रहे हैं. अब लड़का उनको देख के भी अट्रैक्ट हो जाता है. उनको वो रेनबो की तरह, सतरंगी पिंक की तरह दिखाई देता है, और जो जिनके रेशमी कलर्स हैं, और वो
ओवरवेल्म्ड हो जाता है डिजायर के, इस डिजायर से इच्छा हो जाती है उसकी उनको लेने की. बट ही न्यू वेल हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय. कहते उसको पता है कि उसके पेरेंट्स ये भी लेने से मना कर देंगे और बोलेंगे कि तुम अभी इतने छोटे नहीं हो कि तुम बैलून्स के साथ खेलोगे. सो ही वॉकड ऑन फार्दर, और आगे बढ़ जाता है. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक व्हिच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. So क्या होता है, अब उसको सपेरा दिखाई दे रहा है जो फ्लूट प्ले कर रहा होता है, और जो स्नेक है क्वाइल्ड होता है कुंडली मार के बैठा हुआ है बास्केट के अंदर. जैसे ही वो बीन प्ले करता है तो वो अपना हेड उठाता है, इतनी ग्रेसफुली बेंड करता है कि जैसे कि नेक को स्वैन का. सो जो उसका म्यूजिक है उसको सुनाई दे रहा है सांप को, चाहे कि उसके कान इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट फिर भी उसके जो तरंगे हैं म्यूजिक की उसको अट्रैक्ट करती हैं. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, और बच्चा भी उस स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ता है. बट नोइंग, उसको फिर पता है कि उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे कि वो कैसा म्यूजिक सुन रहा है, बुरा क्यों म्यूजिक सुन रहा है स्नेक चार्मर का, इसमें कौन सी अच्छी बात है. सो वो फिर आगे बढ़ जाता है अपनी डिजायर को सप्रेस करके. There was a roundabout in full swing. Men, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them attentively, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. अब उसको राउंड स्विंग दिखाई देता है, गोलाकार चक्राधार, जिसपे मैन वीमेन बच्चे बैठे हुए हैं, खुश हैं, हंस रहे हैं. अब बच्चा उसको ध्यान से देखता है और फिर बोल्ड रिक्वेस्ट करता है. वो धीमे नहीं बोलता, बहादुरी से बोलता है कि मेरे को राउंड अबाउट पे झूठा लेना है, झूलना है. सो उस बोलता है कि क्या मेरे को इस पे झूलना है. देयर वॉज नो रिप्लाई. ही टर्न्ड टू लुक at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब बच्चा पीछे मुड़ के वेट करने लगता है कि रिप्लाई क्यों नहीं आया, पेरेंट्स ने आवाज क्यों नहीं दी कि हाँ ले लो या ना ले लो. जैसे वो पीछे मुड़ता है वो क्या देखता है कि उसके पेरेंट्स तो होते नहीं. वो फिर इधर देखता है, उधर देखता है, आगे पीछे देखता है, बट उसको कहीं भी अपने पेरेंट्स दिखाई नहीं देते. बच्चा डर जाता है. आप भी हो इतनी भीड़ में जाओ, आपको अपना कोई पेरेंट्स ना दिखे, अपना फ्रेंड ना दिखे, तो आप भी डर जाओगे ना, वैसे भी वो भी डर जाता है. अ फुल डीप क्राई रोज within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, cry in real fear, mother, father. अब वो बच्चा जोर से रोने लग जाता है, सूखा उसका जो थ्रोट है सूख जाता है, आवाज लगाता है, रोता है, और एक अचानक उसकी बॉडी में से एक झटका लगता है और वो ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और जहां पे वो खड़ा होता है एकदम भाग जाता है. क्राई इन रियल फियर, और डर के मारे सच में रोने लगता है जोर जोर से. फादर मदर चिल्लाता है. टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंखों से टीयर बहने लगते हैं. हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, डर से भर जाता है. पैनिक स्ट्रिकन, पूरी तरह से कांपने लग जाता है डर से. ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक साइड भागता है, फिर दूसरी साइड, देन टू द अदर. इधर एंड इधर, इधर उधर भागता है. इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में अपने पेरेंट्स को ढूंढता है. नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता नहीं कि कहाँ जाए. बोलता है मदर, फादर. ही वेल्ड, दुख से रोने लगता है. हिज येलो टर्बन केम, वेल नीचे लेट के नहीं बच्चे रोने लग जाते हैं, येलो टर्बन बांधी हुई होती है उसने, वो अनटाइड हो जाती है, खुल जाती है, और उसके जो कपड़े हैं, सारे जो क्लोथ्स हैं वो मडी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं. Heavy run to and fro in a range of running for a while he stood defeated. अब पहले इधर उधर भागता है, फिर वो डिफीट हार जाता है. He cries suppressed into sobs, रोने की आवाज सिसकी होता है ना, हाफ के रोना. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes, धुंधली आंखों से रो रहा है, आंखें धुंधली हुई पड़ी हैं. Men and women grasp, दूर उसको आदमी और बातें करते हुए सुनाई देते हैं. ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ्स, येलो कलर के कपड़े पहने लोगों में से वो
अपना फेस जो है अपना साफ करता है, इधर उधर पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल। जिन लोगों के बीच में उनको ढूंढने की कोशिश करता है वो उसको वहां पे दिखाई नहीं देते। हु सीम्स टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। जो आदमी औरतें होती हैं जस्ट हंस रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। ही रेन क्विकली अगेन, फिर से भागता है। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्स टू बी क्राउडिंग। श्राइन होता है कोई धार्मिक जगह, जैसे मंदिर है, वहां पे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वाज कंजेस्टेड विद मेन। सभी जो जगह है इंचेस तक उस स्पेस के भरे पड़े हैं आदमियों से। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग, बटो लोगों की लेग्स के नीचों से निकलता हुआ। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग मदर फादर, बोलता हुआ मदर फादर उनको ढूंढने के उनके लेग्स के नीचे से निकल जाता है लोगों के भीड़ में से। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल however the crowd became very thick. Men jostled धक्का मुक्की each other, every man with flashing murderous eyes and hefty shoulder. कहता अब क्या होता है कि फिर भी वो उनके बीच में से, भीड़ के बीच में से अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। फिर वो मंदिर के गेट की तरफ जाता है जहाँ पे भीड़ और बढ़ जाती है। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं, शोल्डर के साथ पुल कर रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू thrust away between their feet but knocked to and fro by their brutal movement. बट बच्चा उनसे बीच में जाने की कोशिश कर रहा है, बट वो बुरी तरह से उनके बीच में फंस जाता है। ये वह बाहर निकलने की पूरी स्ट्रगल करता है। He might have been trampled underfoot. वो पैर के नीचे कुचलने का भी उसका डर है, छोटा है। Had बट वो फिर भी वहां पे जाता है श्रिंक करके। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, फिर जोर से बोलता है फादर मदर। अ मैन इन द स्ट्रगलिंग सर्गिंग क्राउड heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his fear. बट एक आदमी उसकी आवाज सुनता है, उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।